तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 15 तक तो कर ही लिए थे, मुझे लगता है 16 भी कर लिए थे, लेकिन हम फिर भी 16 और 17 से चालू करेंगे कि वहां से अर्जुन जो है अर्जुन का एक्टिविटी है अश्वत्थामा के ऊपर वो चालू हो गया था। जैसे आप सब जानते हैं कि अश्वत्थामा ने क्या किया, जो द्रौपदी के पुत्र थे छोटे छोटे, इनका सर काट के शीश काट के दुर्योधन के सामने लाया, ये सोच के कि मेरे बॉस प्रसन्न होंगे। और दुर्योधन बड़े ही बदमाश था, लेकिन वो हस्तिनापुर से उसको बहुत लगाव था। वो जानता था कि अगर उसका कंपटीशन इतना ही था कि युधिष्ठिर नहीं मैं होना चाहिए, बस इतना ही उसका कंपटीशन था। और इसके प्रति वो युधिष्ठिर का और पांडवों का द्वेष करता था, अन्यथा वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसका ज्यादा रुचि नहीं था, वो सत्ता का लालची था। लेकिन अश्वत्थामा जो था, ये ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पुत्र होने के बाद भी उनके हृदय में द्वेष था। यानी अपने मेरे पावर्स को मैं दिखा दूंगा, मैं कैसे बदला ले सकता हूँ, मैं कितना बुरा कर सकता हूँ, इसकी एक जबकि अश्वत्थामा का वो हस्तिनापुर से कोई लेन देना भी नहीं था तो मतलब द्रोणाचार्य ने इनको इतना सारा विद्या दे रखा था। तो अब आप भी अर्जुन का अगर द्वेष करते हो तो जो उनका द्वेष करता है उससे आप दोस्ती कर लेते हो, और उसको दिखाने के लिए देखो हमारे टीम वर्क में मैंने कैसे तुम्हारा काम कर दिया। तो दुर्योधन भी नाराज हो गया था। दुर्योधन बोला कि ये जो अब वो ऐसी डिस्गस्ट हो गया, ऐसे कहा है डिस्गस्ट हो गया। दुर्योधन बोला क्या तुम ये लेके आए, मतलब वो लेवल होता है, मतलब दुर्योधन मरते मरते कम से कम शूरवीर की तरह मरता कि हाँ भाई युद्ध करते करते मरे हैं, तो बच्चों के जान लेके तुम आए हो। जैसे अशोक सम्राट जो थे वो जब युद्ध करने कलिंग गए तो उन्होंने कलिंग में युद्ध तो जीत लिया, लेकिन फिर उन्होंने झंडा नीचे नहीं किया था कलिंग के लोगों ने। तो उन्होंने उनके जो माताएं थी, स्त्रियां वीरांगना, वो कपड़ा बांध के हाथ में तलवार लेके आ गई थी लड़ने के लिए, बोले नहीं लास्ट तक लड़ेंगे तुमसे। तो जब अशोक ने देखा कि मतलब अब माताओं को भी मारना होगा, तो फिर उसने तलवार छोड़ दिया, वो उसने ही सरेंडर कर दिया। बोले छोड़ो, ये लड़ाई का कोई एंड है नहीं, लड़ाई झगड़े को एंड ही नहीं है। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो सोचो, वो अशोक भी समझता था कि ये सब नहीं लड़ना है, स्त्रियों पे बच्चों पे अपने से दुर्बल के ऊपर अटैक करना, ये कायरता का लक्षण है। इसलिए पहले भी जैसे कोई बड़ा भाई होता था और छोटा भाई होता था, तो जो बड़ा भाई होता है ना, नॉर्मल जो कल्चरल फैमिलीज आप देखेंगे जहाँ पे भी कल्चर को फॉलो करते हैं बहुत, तो छोटे भाई बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई के पत्नी के सामने डायरेक्ट नहीं आता, या वो माताजी भी नहीं आती, क्योंकि ये बहुत बहुत डिफरेंट साइंस है, हम वर्णाश्रम में भी कवर करेंगे। क्योंकि वो डिसिप्लिन है और वो वहां हीरो नहीं बनने जाता, क्योंकि वो बड़ा है, वो पिता तुल्य है, वहां वो हीरो बनने नहीं जाता। तो वैसे ही कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए हमारे से जो जूनियर है, दुर्बल है, उसके सामने हीरोगिरी करते हैं या उसको तकलीफ देते हैं। यानी किसी से हमारा द्वेष है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो उसके नीचे जो है, उसको जो मुझसे उससे भी नीचे उसको करो। तो ये शुद्र मेंटेलिटी है या फेल्यूर मेंटेलिटी है, यानी थर्ड क्लास मेंटेलिटी है कि आपको लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो आप सक्सेसफुल है। सेम अश्वत्थामा केस, महाभारत का एक एक कैरेक्टर जो है ना हमारे जीवन में, आपको कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको उसको फिट कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, एक सैडिस्ट की तरह है। ये सैडिस्ट है जो मतलब अब अगर आप युद्ध हार गए हैं तो अब हम मतलब सबसे निम्न से निम्न लोगों को मारेंगे। तो इतना करने के बाद जब द्रौपदी नाराज हो गई थी, रो रही थी, और एक बेटा जाने का गम, और बच्चे, वो तो मतलब उसको रहा नहीं गया। तो उधर जो है यहाँ पे फिर अर्जुन कहते हैं मैं अभी उसका सर लेके आ रहा हूँ,
उसके सर पे तुम पाँव रख के जो है नहाना। तो वो श्लोक है, वो कल भी गाया था हमने, आज भी गा के फिर आगे बढ़ेंगे। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंदो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तै विशिखैर उपहारे उपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्यास्यसि दुग्धपुत्रः। O gentle lady, when I present you with the head of that Brahmana, after beheading him with arrows from my Gandiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burning your son's bodies, you can take your bath standing on his head. बोले ये जनरली क्षत्रिय लोग को भाव लेते हैं, कि ऐसा ना, ऐसा तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ना ये युद्ध करने का एक मतलब जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनका बहुत गुस्सा बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ अर्जुन जो है स्वाभाविक उनका खुद का बेटा था। और देखो यहाँ क्लियर हो रहा है, आगे भी आएगा, आगे वर्सेस आएंगे, यहाँ वाम स्वभाव की बात होगी। तो यहाँ एक माँ का जो दुख है वो पिता के दुख से बहुत ज्यादा है। पिता को तो दुख है ही है, लेकिन माँ का दुख जो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ द्रौपदी को कहा गया है, क्योंकि क्षत्रिय को क्षत्रिय लेवल से ही पैसिफाई किया जा सकता है। यहाँ कोई लेक्चर देके फायदा नहीं है। द्रौपदी को अगर लेक्चर दे दे कि नहीं नहीं ऐसा होते रहता है, हम आगे और बच्चे रखेंगे, आप चिंता मत करो, ये सब नहीं चलेगा वहां पे। वहां केवल जो है बदला यानी रिवेंज ही एक सोल्यूशन है। तो वहां जाके और दंड देना बहुत उचित। दंड क्यों दिया जाता था? क्योंकि दंड से आदमी सीख जाता है कि उसने क्या गलत किया। जो विद्वान है वो सुन के समझ जाते हैं कि हाँ ये गलती है, लेकिन जो क्षत्रिय है जब तक उसका अपमान ना हो तब तो वो समझता नहीं। जब उसका अपमान हो जाता है तब उसको समझता है अच्छा मैंने क्या गलत किया। जो बनिया है उसका जब आप सामान ले लोगे ना तब उसको समझ में आता है वो क्या गलती किया, वरना अन्यथा वो बेशरम होता है। बनिया बनिया जो होता है वो बेशरम होता है, क्योंकि उसको बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं कि समाज में क्या नाम है नहीं है, उसको पैसा चाहिए, तो उसका प्राण पैसे में होता है। तो दंड देते हो बनिया, अगर किसी बनिया को दंड देना तो धन भूल लेते हैं। क्षत्रियो को दंड देना है तो उसका मान सम्मान छीन लेते हैं। ब्राह्मण को दंड देना है तो उसका अवहेलना कर देते हैं। अब बस एक रहता है कि जो एकदम ही गया गुजरा जो कुछ नहीं करता, फिर उसे फिर फिजिकल दंड होता है। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय है अर्जुन, तो अब वो अच्छे से दंड देंगे अश्वत्थामा को, तो वो तो उनको भी छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों को मारा तो तुम्हारा मृत्यु दंड तो निश्चित है। और इसलिए यहाँ पे अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहा गया है कि ब्राह्मण के घर में होते हुए वो ऐसा काम कर रहा है। आपको एक चीज समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि भक्ति करके हमारा गुड़ी गुड़ी अंडरस्टैंडिंग होता है कि भक्ति करेंगे तो भगवान हमें गुलाब के फूलों के सैया पे सुलाएंगे, हरि बोल होंगे। ये सब जितने माता जी कथाकार होते हैं ना, माता जी, ये लोग बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड बना देते हैं भक्ति को, मतलब भक्ति को फैंटेसाइज करते हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल संघर्ष है। भक्ति मार्ग में आना, जुड़ना और भक्ति करते करते भगवान को हर बार चुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। तो इसलिए क्या होता है जब हम वैसे वर्जन सुनते हैं ना, बहुत सेंटिमेंटल वाला, भक्ति का सेंटिमेंट वाला, तो हमको लगता है फिर भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ही थर्ड क्लास है। ये संसार है, आप भव सागर में आप आए हो, उसमें प्रभु आके अपना सहारा दे रहे हैं। अब आप चाहते हो कि इस भवसागर में भी आप अच्छे से, मतलब लहरें हैं, आप कहते हैं लहरें क्यों नहीं रुक रही, मैं तो भक्त हूं। अरे वो समुन्द्र बना ही उसके लिए है, लहरों के लिए, वो रुकने के लिए बना ही नहीं है। तुम्हें कौन बोला उधर जाने के लिए? नहीं मैं तो भक्ति कर रहा, तो भक्ति कर रहे तो लहरें क्यों रुक जाएंगी? वो लहरें ही इसलिए कि ताकि लोगों को किनारे लगाया जाए। तो कई बार लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि प्रभु द्रौपदी तो भक्त थी ना, अभिमन्यु मर गया तो चिंता होने लगती है, ये सब नई यानी नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग है। हमें इस अंडरस्टैंडिंग से उभरना होगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान का भक्ति करना मतलब एक अपने आप में बैटल है, माया के खिलाफ बैटल पुकारे जैसा है। माया को हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम यहाँ आपको छोड़ के जाने वाले हैं। तो आपके और माया के बीच का युद्ध है, वो ऐसे नहीं छोड़ेगी आपको।
हर बार आपको परास्त करेगी, हर बार अपना एक एक बाण भेजते जाएगी, माया के बाण। मैं एक बुक लिख रहा हूँ डिजाइन करके, उसमें माया का पूरा माया ही है। तो माया लास्ट में क्या क्या बोल के लटका देती है जीव को, इसलिए इस चक्कर से निकलना इतना आसान नहीं है, ये माया है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं अब सब ओके हो जाएगा, नहीं। हाँ, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। मदलसा नाम की रानी थी, उसका जो बेटा था, तो उसको पैदा होते ही वो ज्ञान देने लगी, बोले अरे जीव उठ जाओ, तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ तुम आनंद लोगे? तुम अनंत हो, तुम आत्मा हो, तुम इस भौतिक संसार में क्यों आए हो? माँ अपने बेटे को ज्ञान दे रही है। तो यहाँ पे हमको दुख नहीं मनाना चाहिए कि 5 बच्चे थे, कैसे उनका वध हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ये सोचना है कि यहाँ से आगे क्या करना है, क्योंकि जो हुआ है उसमें सारे फैक्टर्स हैं। हमारा कर्म है, भगवान की अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान जनरली इंटर नहीं करते। तो इतने सारे फैक्टर्स को आप नहीं समझ सकते। तो भक्ति से सब मटेरियली अच्छा हो जाएगा, ये सोचना भी अपने आप में, मटेरियल अच्छा मतलब मेरी इच्छा अनुसार हो जाएगा, तो ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पे उनको, अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहा गया है कि ब्राह्मण के कुल में पैदा होते हुए ऐसा घिनौना काम किया है। और 17वां श्लोक सुनिए। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै स सान्त्वयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवन्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama, the son of his martial teacher. तो अभी जो है अपना अस्त्र शस्त्र सारा उठा के वो चल निकले हैं अश्वत्थामा का वध करने के लिए। अब आप सबसे एक सवाल है, और आराम से म्यूट करिए, एक एक आदमी को जवाब दीजिए, और जवाब शॉर्ट में दीजिए ताकि बाकी लोगों को मिले। आप सबसे एक सवाल है, विचार करके जवाब दीजिएगा, विचार करके, ये नहीं कि बस बोलना है, बोल के कुछ भी बोल दो, है ना, ऐसे नहीं, सोच विचार करके। मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है, इस पूरे एपिसोड में, अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आपको जवाब देना है। इस पूरे एपिसोड में अश्वत्थामा ने सही किया कि गलत किया, इसका क्या प्रमाण है, ये आपको देना है। ये श्लोक मैं पढ़ूंगा, अगला श्लोक 18, उसका थोड़ा परपोर्ट दूंगा, फिर आपको बोलने दूंगा, क्योंकि इस श्लोक में भी उसका हिंट है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अश्वत्थामा ने ऐसा काम जो किया वो सही है कि गलत है, इसका क्या प्रमाण के साथ बोलना होगा। सिर्फ किया अच्छा बुरा वो तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन प्रमाण चाहिए, इससे पता चलेगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कितना एडवांस्ड है। ठीक है, 18वां श्लोक है। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारतेन पराद्रवत्राण परिस्परित्सुवर्ण्याम् यावद्गमं रुद्रभयात् यथा कः। Ashwatthama, the murderer of the princess, seeing from great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. तो जो जब देख लिया अश्वत्थामा ने कि ये आ रहा है, तो वो अपना रथ लेके बहुत तेजी से भागा, अपना जान बचाने के लिए भागा। और भाग रहा है वो आगे, फिर ब्रह्मास्त्र भी यूज करेगा, लेकिन इस श्लोक तक वो भाग रहे हैं। और उदाहरण यहाँ दिया है, सूत गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्रह्मा यानी अर्क, यहाँ एक शब्द देखिए, अर्कहा, तो कह यानी कह यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो थे, जब अपनी ही बेटी के पीछे भागने लगे थे, तो जब सृष्टि बनी थी तो वो खुद भागने लगे थे।
तो शिव जी ने गुस्से से जो है त्रिशूल चलाया था, तो तभी ब्रह्मा जी अपने जान के लिए भाग रहे थे। तो जैसे उदाहरण दिया कि जैसे वो म्यूट म्यूट करिए प्लीज, ये जो भी डिवोटीज है ना, ये इनडिसिप्लिन मत रखिए। तो उन्होंने त्रिशूल जो है, त्रिशूल जो चलाया शिव जी ने, तो ब्रह्मा जी भागने लगे, ठीक है, और ब्रह्मा जी भागने लगे। तो ये यहाँ उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मा जी भागे थे जिस तेजी से, तो शिव जी का त्रिशूल से कोई नहीं बच सकता, तो वैसे ही ये जो है भाग रहा था। और यहाँ और एक उदाहरण आ रहा है, यहाँ और एक उदाहरण आ रहा है कि वामन पुराण में आता है कि अर्कह भी इसको आप तोड़ सकते हैं, अगर संधि को तोड़ेंगे तो अर्कह ये शब्द भी यहाँ आएगा। तो अर्कह शब्द आएगा तो यथा कह करेंगे तो वो अर्कह भी आ जाएगा, इन्होंने कह दिया। तो प्रपात कह रहे हैं तात्पर्य में, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपने परपट में लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि एक बार सूर्य के पीछे एक शिवजी ने एक विद्युन्माली नाम का एक असुर था, उसको आशीर्वाद दिया था और उसको एक सोने का वो दिया था रथ। तो वो क्या कर रहा था, जहां जहां सूर्य जिस पथ से जा रहे हैं उसी पथ से वो भी पीछे पीछे जा रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो भी ग्लो हो रहा था और ये भी ग्लो हो रहे थे। तो दोनों ग्लो होने के कारण इनका जो तेज है उससे नीचे दिन रात हो ही नहीं रहा था, और उससे सूर्य को भी गुस्सा आया। तो सूर्य ने जो है अपने तेज से, क्योंकि वो ग्लो होता था उसमें तेज नहीं था, सूर्य में ग्लो और तेज दोनों है, तो वो तेज से उसको जला दिया। और उसको जला दिया तो शिव जी गुस्सा हुए, उन्होंने वापिस त्रिशूल मारा, क्योंकि उनका वरदान दिया हुआ था ना, तो मारा तो सूर्य जो है यहाँ कहा गया वाराणसी में आके गिर गए। तो इसलिए लोलार्क कहा जाता है उस एरिया को, और उनको वाराणसी के पास आके वो गिर गए। तो अभी इधर तक जितना हमें शास्त्रों में अभी वर्णन मिला है भागवत में, तो आपको बस 1 मिनट के लिए अनम्यूट करके मुझे जवाब ये देना है, और तर्क के साथ दीजिए, है ना, बोलिए अच्छा किया बुरा किया और क्यों किया, उसका प्रमाण के साथ बात करना है, लंबा स्टोरी नहीं बोलिएगा, क्योंकि जवाब बहुत आसान है, थोड़ा सोचिएगा तो दिखेगा। अभी तक के श्लोक में कैसे प्रमाणित होता है, चलिए वो गलत है तो हम सब भी जानते हैं, वो कैसे गलत है इसका प्रमाण मुझे चाहिए, ताकि आप मुझे देखना है कि आपको कितना समझ में आया। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, उन्होंने गलत किया, क्योंकि अगर ठीक करते तो वो भागते क्यों, फिर वो भागे भी वहां से, क्योंकि गलत किया तो भागे वाह ना। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जवाब मिल गया, हरि बोल, वाह। वेरी गुड, हरि बोल, सब लोग हरि बोल करिए। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। वो म्यूट का इतना डर हो गया कि हर कोई भी म्यूट को बटन को हाथ में लगाना चाहता है। वेरी गुड। तो देखिए बहुत सुंदर इन्होंने जो है जवाब दिया। जो गलत करता है ना वो डरता है, अंदर में उसके डर है। भगवत गीता में भी कहते हैं हृदयानि व्यदारयत, जो कौरव थे जब यहाँ पे शंख बजा पांडवों का, तो उनके हृदय में धक 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 बैठने लगा। देखिए एक होता है ना कि आदमी लड़ना नहीं चाहता, जब पांडव जो थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको क्या है, क्या जरूरत है, एक उनको मालूम है एक राज्य है, इसमें सबको रहना है, खाना है, समाज की व्यवस्था बनाए रखना है, लोगों को धर्म कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है, बस इतना ही तो काम था। अब चाहे युधिष्ठिर बैठता दुर्योधन बैठता, लेकिन जब दुर्योधन का ये तक दे दिया कि भाई तुम ले लो, चलो पूरा तुम ले लो, वो 5 गांव हमें दे दो, नहीं बोले गांव कुछ नहीं, तुमको सुई का नोक रखने का भी जगह नहीं देंगे, फिर तो ये तो ज्यादा हो गया ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया कि भाई आपका एग्जिस्टेंस ही हम नहीं रखेंगे। सामने वाला आपको सब कुछ दे रहा है तो आप तो उसको वैनिश करने में लगे हो, तो ऐसे करने से फिर लास्ट में अस्तित्व आप खत्म कर रहे हो। तो इन्होंने फिर भी जो है युद्ध अंदर से नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में एक स्टैंडर्ड भी तो सेट करना होता है कि अगर इन्होंने युद्ध नहीं किया तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा
लोगों का क्षत्रियों पर से विश्वास उठ जाएगा और कल को कोई भी वचन दे के अपने वचनों से भाग जाएगा। वचन दे देगा कि मैं लोगों की रक्षा करूंगा। हाँ, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स और ये लोग वचन लेते हैं कि हम समाज में व्यवस्था बनाने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर उसमें से आधे जो है, आधे फिर भी अपने वचन को लेके चलते हैं, आधे जो है अपने वचनों को तोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंस है। लेकिन यहाँ वह कह रहे हैं अर्जुन, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम अपना नाम खराब करोगे वो छोड़ दो, समाज में एक रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट करोगे। तो यहाँ पे क्योंकि अगर युधिष्ठिर और ये लोग युद्ध नहीं करते तो एक रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट हो जाता। हालांकि दुर्योधन का एक ही था कि मैं आपको नहीं होने दूंगा, बस वो एक दुष्ट भाव था। तो जो वैष्णव होते वो ये कभी नहीं सोचते कि लड़ाई झगड़ा हो और ये सब हो, परंतु भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वायलेंस इज अ मैंडेटरी थिंग। वायलेंस जो है, कौन बोला वायलेंस नहीं होता? वायलेंस होता ही होता है। वायलेंस अभी हमको लगता है कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाया, लेकिन महात्मा गांधी आजादी दिला ही नहीं सकते। वो सत्याग्रह में बैठे थे। आजादी तो हाँ, जो लड़ाई किया था, संघर्ष किया था, इन्होंने दिलवाया था। हम लोग झारखंड में रहते हैं, यहाँ कितने सारे जगह हैं सिद्धू कानू के और बिरसा मुंडा के, इन्होंने युद्ध किया, संघर्ष किया, इसलिए आज ये जो धरती है ये मुक्त है आक्रांताओं से। सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। मैं कह रहा हूँ कि युद्ध जो है यानी वायलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप सबको मालूम नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस के पीछे भी एक व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस, उन्होंने सब चालू किया था। तो ये सब जो है ये जो वायलेंस है वो मैंडेटरी है डिसिप्लिन रखने के लिए। तो इसलिए यहाँ अर्जुन ये नहीं बोला कि द्रौपदी जाने दो, हम लोग बैठ के चैंटिंग करते हैं और हमारी चैंटिंग से सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका चैंटिंग है उनको ठोकना। आपने कितने दंडे दिए वो आपका एक काउंट बना जाता है। तो अगला श्लोक लेते हैं। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। When the son of the Brahmana Ashwatthama saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra, nuclear weapon. तो यहाँ पे लास्ट में अश्वत्थामा जो है वो निर्णय लेता है कि अब उसका घोड़े वोड़े थक गए भाग भाग के। ऐसे भी पता चलता है कि अर्जुन के घोड़ों को भी गुस्सा था कि वो नहीं थके, उतना ही डिस्टेंस तो ये भी कवर किए ना, ये नहीं कि इन्होंने कम किया या उन्होंने ऐसा किया, सेम ही डिस्टेंस दोनों भाग रहे हैं। दोनों घोड़े उतने ही भाग रहे हैं। तो घोड़े भी जो है ना वो हिसाब से भागते हैं। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनका जो घोड़ा था वो पूना से मैसूर चले जाता था 12 घंटे में। इतना तो अभी बस भी नहीं जाता। और उसके अलावा शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारे वेपनरीज होते थे ना, तो घोड़े पे ऐसा लेट जाते थे, सो जाते थे, और घोड़ा एकदम लेके जाता था, और जहां पानी के लिए रुकना है, टॉयलेट के रुकना, बराबर रुक जाता था। ये पर्सनलिज्म है, ठीक है। तो बस तो आपके लिए रुकता नहीं, उसका स्टैंडर्ड 2-3 स्टॉप्स होते हैं, वहां आपको जागना पड़ता है आगे आगे। लेकिन यहाँ पे जो प्राणी है ये आपसे पर्सनल हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार है जहाँ कुत्तों ने या गाय ने आदमी का जान बचाया, उसने पहले ही कुछ देख लिया और वो अपने आप को बचा लिया, अपने मालिक को। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो घोड़ा है वो भी नहीं थका अर्जुन का, उसका कारण है कि उसमें भी वो गुस्सा था। और यहाँ पे जो ये अश्वत्थामा का घोड़ा, वो जानते थे कि किस पापी को हम लेके भाग रहे हैं, वो अपने आप थक गए। लास्ट में कोई चारा नहीं है तो ब्रह्मास्त्र फेंकने गया। तो ब्रह्मास्त्र जो है ये एक ऐसा अस्त्र है जिससे पूरे ब्रह्मांड जो है फूट सकता है। इतना पावर होता है उस अस्त्र में, वो इतना पावरफुल मंत्र है। और अगर उसको किसी एक टारगेट के लिए भेज दिया जाए तो वही टारगेट पूरा करके आएगा, उसको सिवाय भगवान के और कोई नलिफाई नहीं कर सकता। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र का ऑप्शन नहीं बचा, तो इतना ही उनका बस बचा। तो अब अगला श्लोक में हम सब देखेंगे कि कैसे 20वें श्लोक में कि आगे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो क्या हुआ। तो वो हम अगले कल के सेशन में देखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस यस। मैं डांट प्रभु देता हूँ जी। इस डर से तो नहीं ना लोग चुप बैठ गए, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे कोई। यस प्रभु जी यस। नहीं नहीं, पूछो पूछो पूछो, ऐसा नहीं। जो जो ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन उसको बार बार नहीं पूछो बस। बोलो, बस पूछे प्रभु जी। धर्मेंद्र प्रभु। प्रभु जी, ऐसा मैंने सुना है कि जो अश्वत्थामा है उनको अगले कर्म में व्यास देव के रूप में मिलेगा। मुझे ऐसा कहीं पे सुना हाँ, मैंने भी सुना है, ये मध्वाचार्य के टिप्पणियों में लिखा है। अच्छा। मध्वाचार्य जो हैं, इनका जो महाभारत के ऊपर टीका है ना, जी प्रभु। हाँ उसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अश्वत्थामा जी कैसे व्यास के लिए। नहीं नहीं, वो कैसे प्योर हो जाता है ना, जीव जीव जो है वो प्योर हो जाता है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस 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 यस, बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि दुर्योधन को सिर्फ सत्ता से लालच था। वो दुख नहीं देना चाहता, मतलब उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ राज्य था। तो उन्होंने द्रौपदी मतलब महारानी को डिसरोप क्यों किया? अगर वो मतलब अगर वो दिल नहीं के नहीं नहीं अच्छे नहीं, नहीं वो थे। उन्होंने नहीं, उन्होंने नहीं करा। वो कैसा था, कर्ण ने बोला ना, वो एक्चुअली कर्ण ने बोला उसको। कर्ण ने ऐसे साइड में बैठा था और थप पकड़ के मारा, बोले दुर्योधन दासी नहीं, उसको विवस्त्र करो। ऐसे दुष्ट विचार कर्ण ने दिया था। तो अब कर्ण का बात रखने के लिए दोस्त है, फिर उसने वो किया, तो वो ठीक है। वहां बैठ के उसने दोस्तों से मजे लिए। पर अगर वो एक्चुअल दुष्ट होता तो यहाँ पे वो सुख नहीं मनाता, मतलब दुख नहीं मनाता कि अरे उसके बच्चों को क्यों मारा। क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि हमारा लिनिएज खंडित हो। भले ही उसके बच्चे मारे गए वो, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि हमारा जो लिनिएज है उसको कुछ हो, मतलब गद्दी हमारे पास ही रहे। ओके। और हाँ, ऐसा था। थोड़ा ये कैरेक्टर्स को समझने के लिए डीप में महाभारत जाना पड़ेगा। हम जाएंगे जब वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाना है आप सबको, वेदांत सूत्र पढ़ाना है, उपनिषद पढ़ाना है, महाभारत रामायण ऐसे उसमें घुसाना है आपको, टेंशन मत लीजिए। थैंक वो यू प्रभु जी। कैरेक्टर अलग है, वो आपको आपको मिलते हैं ऐसे लोग। जैसे आपके ऑफिस में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको वो आपसे पंगा इससे पोस्ट के लिए लेते हैं। उनको चाहिए कि उनको टीम लीड बनना है, तो सिर्फ पोस्ट लेते हैं वो, उसके लिए वो थोड़ा कीड़ा करते हैं वैसे टाइप। यस, बोलिए श्रीनाथ जी प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, श्रीनाथ जी प्रभु बोलेंगे, फिर हेमलता माता जी आप बोलिए। यस, बोलिए प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपने बोला कि अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, तो मेरे पास उतना टाइम है आपसे पढ़ने के लिए। प्रभु जी, आपने इच्छा कर लिया तो मेरे से भी अच्छे टीचर भगवान आपको दे देंगे, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, ये पढ़ लिख के तो क्या है कि लास्ट में हरि का भजन करना है, तो आप कर ही रहे हैं। तो जो कंक्लूसिव है वो तो आपके पास है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नहीं, आप बस नाम लीजिए। पढ़ना तो आपसे है ना साहब, बहुत पढ़ना तो है। आप जल्दी अभी आप 20 साल रहिएगा धरती पे, आप चिंता मत करिए। बहुत दुख होगा फिर। नहीं नहीं, वो हम डर है, वो डर है कि नहीं बहुत नहीं दुख हो जाएगा। आजा मेरा बच्चा, नहीं नहीं, आजा वो मेरा सब मत बच्चा, देख करिए। देख देख। जो 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 भगवान कर रहे हैं वो उस साइकिल में हम चलें। और भगवान अगले दिन में किसके लिए क्या रखे कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप अभी भी इस धरती पे हैं। कल हम लोग आ रहे थे, एक प्रोग्राम करके आए थे धनबाद में। आ रहे थे तो हमारा गाड़ी तो आगे निकल के, करुणावतार का गाड़ी जो तो पीछे था, उनके सामने ही एक ऑटो वाला और एक बाइक वाला ठुका गए थे। और 8 के 8 लोग उसी में एकदम, मतलब 3-4 लोग तो स्पेस पे ही चले गए, और 4-5 लोग तो ऐसे हैं कि शायद बेड रेस्ट ही करेंगे। अगले क्षण में क्या हो गए कोई नहीं जानता। तो हमें हमारा जो दिया हुआ क्षण है उस क्षण का इस्तेमाल करें। महाभारत रामायण जो भगवान की लीलाएं हैं ये इतनी अनंत हैं कि इसको जितना श्रवण करिएगा कम है। तो कम वाला शब्द तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, ऑडियंस में भी, सबके लिए। तो जो मिला है उसका हम लोग आनंद लें।
और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए, हरि कथा को सुनते हुए अपने चित्त को शुद्ध करें, ठीक है ना। बाकी भगवान जो हमारे लिए करेंगे, भगवान दयालु है, वो हमारे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो हमारे लिए घातक हो, है ना। हाँ, हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे यस, हेमलता माता जी, वो क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, एक्चुअली मैं परसों भी किया था। जैसे 7 ऋषि अमर है जिनमें से हाँ, अश्वत्थामा भी एक है। आपको माता जी थोड़ा उधर, हाँ, टावर पे आइए। ओके। हाँ, यस जी प्रभु समझ जी। में नहीं आया, तो थोड़ा जैसे हम नजदीक जिस आइए, एरिया से बिलोंग, हम माइक क्या बोलिए। अभी आ रहा है प्रभु जी आवाज सही? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। ओके ओके। तो एक्चुअली हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो यहाँ पर एक शिव मंदिर है पुरातन बहुत। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अश्वत्थामा रोज सुबह वहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो मतलब ऐसे हमने बहुत से लोगों के बारे में सुना है कि जो अमर हैं, तो ये सच होता है क्या प्रभु जी? हाँ, वो मध्य प्रदेश में आते हैं। मैंने भी बहुत पहले 2001 में, जब मैं कॉलेज में था मेरे दोस्तों के साथ, तो आया था मैं बुरहानपुर से आगे, मलकापुर है ना, वहाँ वो रहता है, तो वहाँ गया था मैं, तो वो लोग भी बोल रहे थे यस। तभी। और ऐसे मैंने बाकी लोगों से अभी भी सुना है, लेकिन अभी क्योंकि मैं इसको एकदम कंफर्म हाँ नहीं बोल सकता, ना नहीं बोल, वो तो अमर है, वो तो, उसको तो श्राप मिला ना। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैर्ते चिरजीविनः। ये 7 जो है ये अमर है इन द सेंस कल्प में रहेंगे, तो इसलिए वो है, अश्वत्थामा है अभी। ओके। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जो अपने पशुपति नाथ जी है, वो विष्णु जी का अवतार है या भोलेनाथ का अवतार है? मैंने सुना था वो विष्णु जी का अवतार है, लेकिन कुछ लोग बोलते भोलेनाथ का है। तो शिव जी है ना शायद, पता नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रमाण है तो दीजिए। मैं तो इतना जानता हूँ कि शिव जी का मंदिर है, मैंने ऐसा कभी यस, सुना मैं नहीं। एक्चुअली अब तक भोलेनाथ ही सुनते आई थी, लेकिन हमारे 3-4 दिन पहले किसी रुकिए ने कहा एक कि वो मिनट, विष्णु का नहीं अवतार नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे नमूने बहुत हैं। ये हमारे क्लास में कोई नेपाल का डिवोटी है क्या? जनरली आते हैं नेपाल के 1-2 डिवोटी सुनते हैं क्लास। नेपाली कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नेपाल, नेपाल, हाँ। नहीं, नेपाल नहीं, मैं अभी नेपाल गई थी प्रभु जी, तो वहाँ के गाइड ने हाँ, मुझे बताया था हम्म, कि जो केदारनाथ है, वहाँ शिव जी का धड़ है और यहाँ पर जो बराबर, उनका है। बराबर समझ में आया मेरे को, क्योंकि जब भीम भगवान को खोजते गए थे तो वो अंदर में लुप्त हो गए थे, तो वहां जो है केदारनाथ में उनका सर आया है, और पशुपतिनाथ में बैक पार्ट आया है ना। नहीं प्रभु जी, हाँ, केदारनाथ में बैक पार्ट है, पशुपतिनाथ भी है, उनका मुख है। ओ ऐसा है, ओके 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 ओके, हाँ बराबर। तो फिर तो वो शिव जी हुए, फिर कहाँ से ये विष्णु का रूप देखे? ये हाँ कौन प्रभु जी, वो वैष्णव शिव मार्ग? जी का ही है। शिव जी का ही है, हाँ वही, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं कि यदि आप हाँ केदारनाथ का दर्शन करेंगे, तो जब तक पशुपति दास का नहीं करेंगे, तो वो पूरा ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं होगा। वो क्योंकि आधा मतलब धड़ उनका वहां है, आधा उनका वहां पर है, तो जब दोनों आप करोगे तो एक ज्योतिर्लिंग होगा केदारनाथ। इस 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 क्वेश्चन से मुझे इतना पता चला कि मुझे नेपाल यात्रा करना होगा। हरि बोल। मैं जनकपुर गया हूँ बस 2 बार। जाएंगे, चलिए नेपाल यात्रा। यस माता जी, आपको का आंसर मिल गया, वो शिव जी हैं, ठीक है, ओके। तो हरे कृष्णा, क्वेश्चंस है किसी को और? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये विजय लक्ष्मी माता जी कह रहे कि आप हमारे अगले जन्म में भी टीचर बनिएगा। ऐसे देखिए, एक्चुअली मैं कोई बड़ा टीचर वीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्या है कि मैंने देखा कि प्रभुपाद ने इतना सारा काम किया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक साधु ने हमारे लिए इतना किया है, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि उनके दिए हुए धरोहर को हम समाज में फैलाएं और अगले जनरेशन को दें, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। वो मेरा थोड़ा ह्यूमरस स्टाइल है बात बात करने का, बीचों गुस्सा भी हो जाता हूँ, पर ये क्या करूँ, ये लास्ट में मैं ही हूँ। क्या अंदर में जो है वो है कभी कभी।
तो ठीक है, आप लोग मुझे झेलते हैं एक्चुअली, पर झेलिए झेलिए। क्या करेंगे, मैं भी थोड़ा पढ़ के आपको बताता हूँ, आप भी पढ़िए, सुनिए, दूसरों को बताइए। यस माता जी। हरिंदर माता जी क्वेश्चन ना पूछे तो मेरे को हाँ जी। मेरा क्लास ही खत्म नहीं होगा। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मैं हम्म। वही मेरा क्वेश्चन ठीक है। आपने कहा कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन इसके पीछे मतलब भगवान की क्या मर्जी थी? एक भगवान की मर्जी भी तो होती है ना हर चीज में। आज आपने वापस लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ठीक की ज्वाइन किया। शुरुआत में मैंने क्या बोला? शुरुआत में क्लास में कोई भी श्लोक पढ़ने से मैंने एक चीज बताया था पहले। क्या बताया था? अभी नहीं आ रहा दिमाग में कैसे। तो आप गजनी है, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बिल्कुल सही है, यही हो बड़ा आजकल यही हो रहा है, बहुत हो रहा है ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हाँ जी। कि भगवान का पॉइंट यहाँ से निकाल देना है। हर चीज में भगवान ने क्यों किया, भगवान ने, भगवान आपके बाप का नौकर थोड़ी है, नहीं नहीं प्रभु आप जी, बोलोगे वैसे कर। ये तो वही वही बात मैं हो कह गई रहा ना। हूँ, वही कह रहा हूँ, ये हो गया सेंटिमेंटल दुर्बलता हाँ वो तो सुना आपने बोला। कि हाँ हाँ बस, तो यही आपका भी हाल है, उसे निकलिए। वो निकलेंगे तब ये सवाल बंद हो जाएंगे। नहीं तो आप जैसे हम अपने, कहते हैं, हर चीज के पीछे भगवान की मर्जी होती है, ये शब्द क्यों बोले जाते हैं? क्या ये गलत है फिर? अरे भगवान का सैंक्शन होता है, हाँ मर्जी और सैंक्शन में फर्क होता है। जैसे हाँ जी। अब अब समझो इस क्लास में कोई कुछ कर रहा है, जैसे अभी कोई अनम्यूट करके चिल्ला चिल्ली कर दिया, जी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही अलाउ किया है आपको क्लास में आने के लिए। जी तो आपकी जो उधर से म्यूट अनम्यूट का प्रॉब्लम है वो मुझे झेलना पड़ेगा। तो इस जी संसार में आपने इच्छा किया आने के लिए, तो भगवान आपके साथ आने का इच्छा कर दी कि चलो माँ आ रहे तुम्हारे साथ। तो इस संसार के अपने नियम है, वो हाँ नियम भी चलते रहते हैं। आपकी इच्छा से भी, आप इच्छा जितना करोगे तो काल और कर्म में जितना प्रारब्ध में अलाउड है उतना आपको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये माया जगत है, इधर कुछ सत्य है ही नहीं। आप जो कर रहे हो वो एक मिथ्या ही तो चीज है। और क्या है? अगर आप पैसा कमा रहे हो, मिथ्या आंकड़ा है, आपके अकाउंट में आता है कि 10,000 रुपए आ गए, तो 10,000 रुपए आना वो जो डिजिटल टिंग है, आपको एक मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज है। हाँ 10,000 का सोना कहाँ है आपके हाथ में? कोई वैल्यूएबल चीज है भी नहीं आपके हाथ में। हाँ, आ जाता तो वो तो खुशी हो सरकार, जाती है और वो चला तो जाए हाँ, तो वो मिथ्या खुशी है, मिथ्या दुख है। इसलिए मरते वक्त आदमी दुखी होता है, मैंने इतना कमाया, वो भी मिथ्या है। अरे तूने कुछ नहीं कमाया, वो सिर्फ डिजिटल काम था। तो प्रभु जी तो फिर पॉइंट ये क्या, माता जी थोड़ा सुनिए, माता जी हाँ जी सुनिए, हाँ जी। आप भावुक भावुक ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सत्य जानते हो, भावना नहीं लाना। तत्व ऐसा होता है ना, तत्व समझने में भावनाएं कम लानी है। जी ठीक है, तो भाव को रखिए पार्किंग में। तत्व से समझिए कि भगवान केवल सैंक्शन करते हैं। जैसे आपका बच्चे लोग हैं घर पे, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके आस पड़ोस के लोग हैं, तो आपके घर में कुछ भी होगा तो आपके सैंक्शन के बिना होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को घर में आने का परमिशन देते हैं, आइए, और उधर वो आपका फ्रिज का वो कोई बॉटल लेके फोड़ देता है निकाल के, तो उसमें आपने फोड़ा कि उसने फोड़ा? उसने फोड़ा। उसने फोड़ा, लेकिन आपका घर पे कंट्रोल है, तो एक तरह से आपने ही उसको अलाउ किया ना अंदर आने के लिए, हाँ तो इसका मतलब आपने फोड़ा। जिम्मेदारी मेरी हो गई। हाँ, वैसे जब हम कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, हाँ वो हाँ इसलिए क्योंकि प्रकृति का जितना भी कार्य है वो हाँ भगवान की इच्छा से होता है। यानी हाँ भगवान जब तक प्रकृति को टच नहीं करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगी। जी। बात समझे? हम्म। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, इन द सेंस इस संसार में जीव की इच्छा के ऊपर भगवान की इच्छा होती है। ठीक। यानी यानी मैं सोचूं कि मैं क्लास दूं, तो मैं जीवित हूं तो क्लास दूंगा। अब मैं कब तक जीवित रहूंगा ये मेरे काल और कर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। समझ रहे हैं बात को? काल और कर्म में, वो हाँ मेरे जी हाथ ठीक में है। नहीं, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध से भगवान ने दे दिया, वो भी प्रारब्ध से, कर्मा के हिसाब से डिसाइड करके आया हुआ है। हाँ तो जीव केवल इच्छा करता है, प्रकृति कार्य करती है, और जो परमात्मा है ये केवल सैंक्शन करते हैं इस दुनिया में। और जब आप भक्ति करते हो
तो वो आपसे जो आदान प्रदान करते हैं वो संबंध है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है, भगवान का संबंध है, वो अलग। जैसे अभी कल हम लोग धनबाद गए थे, तो वहां के जो वीडियो सर हैं उनके यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो उनको सब सर 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 कर रहे थे, और वो प्लेट ला के मुझे खिला रहे थे, प्रभु जी आप प्रसाद लीजिए, वो मुझे सर्विंग कर रहे थे, सब लोग सर 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 कर रहे थे, वो मेरे को खिला रहे। तो पॉइंट है कि ठीक है वो उस समाज में बड़ा आदमी है, लेकिन वहां वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो ठीक है, वो साधु सम्मान कर रहा है। तो वैसे भगवान जो है ना, ये नियम कानून अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो उसके लिए वो स्पेशल अटेंशन देते हैं। लेकिन अटेंशन देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेगा वो करेंगे, हाँ, क्योंकि वो अटेंशन तब देंगे जब वो उनमें रमा हुआ है। अगर वो दुनिया में रमा हुआ है तो भक्त, शुद्ध भक्त कैसे कहलाएगा वो? तो शुद्ध भक्त नहीं है। जब वो भगवान में रमाएगा तब वो शुद्ध भक्त होगा, तो भगवान उसकी सारी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं उसकी आध्यात्मिक होंगी। जनक महाराज शरीर छोड़े तो सीधा यमपुरी गए, यमपुरी में गए और बोले यहाँ से सबको, जब तक उनको लेने के लिए, वैकुंठ लेने के लिए वो आया था प्लेन, बोले नहीं जब तक ये सारे नरकवासी जब तक वैकुंठ नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक। तो भगवान ने देखा कि शुद्ध भक्त इसकी ऐसी इच्छा है, तो भगवान ने सबको वैकुंठ ले गए। लेकिन आप और मैं करेंगे तो हमारा उतना लेवल भी होना चाहिए, लेवल भी होना चाहिए। तो ये संसार की जो चीजें हैं माता श्री, ये संसार की जो चीजें हैं वो भगवान की इच्छा से चलती है, मतलब शक्ति भगवान की है, लेकिन भगवान सब नहीं करते, क्योंकि इसमें जो भी हो रहा है आपकी इच्छा का प्रदर्शन है। जैसे और इसके लिए आप मेरा गीता का क्लास जो है ना, स्पेशली 3रा अध्याय और 5वां अध्याय, इसको कृपया करके ध्यान से पढ़िए, और 2रे अध्याय का 24वां श्लोक जो मैंने अच्छे से विवरण करके बताया है उसको पढ़िए, है ना। ये समझ में सबके आता है लेकिन उतरता नहीं है। अभी सुबह मेरे मैसेज आया, सुबह ही मैसेज आया 8 बजे कि प्रभु जी आपने जो ट्रेन का उदाहरण दिया, वो ट्रेन का एक उदाहरण है कि 2 ट्रेन सामने सामने खड़े होते हैं और आपको लगता है आपका ट्रेन चालू हो गया, लेकिन लेफ्ट में देखते तो आप स्टेशन वही है, आप खड़े हैं, वो वाला चल रहा था उल्टी दिशा में जी। तो वैसे प्रकृति है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। करती प्रकृति है और आत्मा सोचता है मैं कर रहा हूँ, और प्रकृति किसके शक्ति से कर रही है? परमात्मा के शक्ति से कर रही है। इसलिए परमात्मा को हटा के अगर आप प्रकृति को देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग जैसे वो करते हैं ना, चेहरे को स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, यानी अगर हमारा स्किन कहीं जल जाए, कुछ हो जाए, तो वो लोग निकाल के अपने ही किसी और चमड़े को वहां लगा के स्किनिंग करते हैं। तो वहां कोई और चीज क्यों नहीं लगाते, कोई केमिकल क्यों नहीं लगाते? नहीं, क्योंकि उसको लिविंग सेल चाहिए। तो लिविंग सेल क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें आत्मा का संचार है। तो ये फर्क है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जहां भगवान का इस प्रकृति में संचार है, इसलिए भगवान के बिना ये संसार अधूरा है। परंतु आपके जीवन में जो हो रहा है वो परमात्मा नहीं कर रहे हैं, वो आप इच्छा कर रहे हैं, प्रकृति वैसे आपके सामने प्रदर्शन कर रही है। आपने मोबाइल लिया, यूट्यूब खोला, आपको जो गाना चाहिए आपने क्लिक किया, यूट्यूब का उसमें दोष नहीं है। लेकिन इंटरनेट ही सब चलाता है, ये भी वाक्य सही है, क्योंकि अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो यूट्यूब ही नहीं चलेगा। तो करता कौन है? यूट्यूब है, इंटरनेट है, कि आप है? तीनों है। तीनों है। हाँ। तीनों भी है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो यूट्यूब नहीं, और आपका क्या फायदा बटन दबा के। और अगर यूट्यूब भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन आपने बटन ही नहीं दबाया तो भी नहीं खुलेगा। वो भी नहीं खुलेगा। तो बेसिकली प्रकृति भी करता है, आप भी करता है, भगवान भी करता है। लेकिन मूल शक्ति स्वरूप भगवान है, और प्रकृति जो है वो आपके इच्छा का रिप्रेजेंटेशन है। द वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना का जो है वो रूप है। ठीक है, आज मैंने कितना शांति से जवाब दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए हरि बोल करो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखो मैं भी सुधर गया। हरि बोल, शांति, हरि बोल। मित्र में बैठ के शांति हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। ये देखो हमारे बच्चे पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे दोनों। आज हमारा 48 घंटा कीर्तन है नॉन स्टॉप। तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहां पे कीर्तन हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पेड़ के नीचे आ गया। यस, हरी बोल। प्रभु जी एक भजन सुनाना था। कल मिले, अब हो गया आज का समय। राम कृष्ण हरि प्रभु। हाँ सुनिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल आपका भजन ही चालू होगा, ठीक है? मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को गलत हो रहा है। आज का समय हो गया है, हम सब कल मिलेंगे, ठीक है? बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा।